हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल एंड मम्मी टॉक पर। और आज ना वो दिन आ गया। अ, आज से कुछ महीने पहले, इनफैक्ट 4-5 महीने पहले मैंने आपको शेयर किया था, हम लोग की गुड न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी। सो अब जो है वो डेट आ गई कि हम लोग हॉस्पिटल चले जाएं। सो बड़ा जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत में बताया था कि चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ऐसा प्लानिंग वे में नहीं चल रही थी। खैर, चीज़ें हुई, सिचुएशन हुई, हम लोगों ने उसको हैंडल किया, आई गई। और अब ऐसा हुआ कि अभी अच्छा, मेरे पास किसी का बहुत पहले से कमेंट आ रहा है, दिसंबर की शुरुआत से कमेंट आ रहा है। ये कमेंट ना एकदम लगातार से आ रहा है कि दीदी आपकी डिलीवरी हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है, बस अब होने ही वाली है। मे बी मैं आपको आज बताऊँ तो आप लोग हंसेंगे कि मैं इस वक्त जब बैठी हुई हूँ तो मुझे 2-3 घंटे बाद जो है वो हॉस्पिटल जाना है एडमिट होने के लिए। सो ये तो एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, लेकिन ये अभी दिसंबर की शुरुआत से, चूँकि ये कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि दीदी आपकी डिलीवरी हो गई। सो नहीं, अभी नहीं हुई थी और अब हो रही है। और किस कंडीशन में होने जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये कि अभी जस्ट मेरा जो है वो 8th मंथ कंप्लीट हुआ है और मैं अभी कल ही गई थी डॉक्टर के पास स्कैन के लिए। तो जब हम स्कैन हुआ, सब कुछ आया, तो उसमें थोड़ा सा वाटर कम आया, तो उस वजह से जो है वो अ, जो डिलीवरी है वो टाइम से थोड़ा पहले हो रही है। मे बी अभी ये था मुझे कि 2 हफ्ते का समय और है मेरे पास, और वो 2 हफ्ते का समय अब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब आप एडमिट हो जाइए। तो बस अब हम एडमिट हो गए जो है वो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, जो कुछ भी होगा सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सो थोड़ा सा क्या था ना कि ये तो था कि हाँ डिलीवरी होनी है, लेकिन इतने जल्दी थोड़ा सा ये था कि 2 हफ्ते का समय रहेगा। मेरी बहुत सारी प्लानिंग थी कि हॉस्पिटल जाने से पहले मैं ये सब करके जाऊँगी। सो ऑलमोस्ट वैसे तो मैंने सब कर ही लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बचा हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल केयर वाली चीज़ें रह गई थी। थोड़ा सा अलग से एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। वो थोड़ा सा अब एक तरीके से कहिए थोड़ा सा खुशी का माहौल भी है, थोड़ा सा डर भी आ गया है। और डिलीवरी के टाइम तो डर वैसे भी आ जाता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा ना फीलिंग बड़ी मिक्स सी है। एक तो ये भी है कि चलो खुशी खुशी जो है वो वेलकम की तरफ चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। और एक ये भी है कि यार सब बस ठीक रहे। तो थोड़ा सा ऐसा है। और देखिए वक्त कैसे निकलता है। मतलब यही वो जगह है, मुझे याद है, जहाँ बैठ के मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी आप लोगों के साथ। और आज देखिए मैं डेट रिवील कर रही हूँ कि हाँ अब जो है वो हम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। सो आपका क्या है? कुछ नहीं, सब ठीक ठाक रहेगा। नहीं, डर है, खुशी है, क्या है, डर घबराहट है? डर नहीं है, ना डर है ना घबराहट है, खुशी हाँ, ही है। खुशी ही है। तो खैर थोड़ा सा तो रहता ही है। और मेरे साथ एक अच्छी चीज़ क्या थी कि मैं अपनी प्लानिंग जो है वो थोड़ा पहले टाइम से कर रही थी। तो ये था कि चीज़ें बहुत, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, सडन मतलब ये आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस है मेरा, और आप सभी के लिए जो भी न्यू पेरेंट्स हैं या जो अभी पेरेंटहुड में चल रहे हैं, प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है। मैं आपको एक बात बोलूँ, आप ना अ, मतलब एंड टाइम के लिए इंतज़ार मत करिएगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी। आपके जो भी काम हैं, जो भी हैं आपके, उन्हें आप पहले टाइम से थोड़ा, मतलब मैं आपको बताऊँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं सच बताऊँ तो परसों की बात है ना? हम्म, परसों नरसों की बात है। ये नरसों की बात है कि मैंने अपना ब्रीफ़केस जो है वो फाइनल कर दिया था कि चलो ये जो है हो गया है, अब चलो इसको फाइनल कर देते हैं। और मुझे नहीं पता था मैं किस घड़ी में उसको पैक कर रही थी कि वो मेरा फाइनल पैकिंग हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि ये जो है मेरी फाइनल पैकिंग होने जा रही है। मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का मुझे। तो थोड़ा-सा मेरे लिए अगर बात करें ना तो बड़ा अजीब-सा है इस समय, मतलब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन डर तो है ही कि ये पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। थोड़ा-सा 15 दिन का टाइम और निकल जाता ना, तो ये रहता कि हाँ, सारी चीज़ें हाथ में है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें भगवान को ही मंज़ूर होती हैं, आपको नहीं होती। तो मैं अपनी डेट रिवील के साथ-साथ आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग ना अगर जैसे अब आपकी डिलीवरी नज़दीक में है, तो आई एम श्योर कि आप ना एंड टाइम के लिए मत बैठिए। जो भी आपके काम हैं, जो भी है, आप उन्हें पहले से निपटा के सब फाइनल करके रखिए, ताकि आपको कोई ना, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ भी रही है, तो आपके दिमाग में पैनिक ना हो। मेरे दिमाग में मतलब इस समय घर को लेके कोई पैनिक नहीं है।
मैंने बहुत टाइम पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी, तो वो सब चीज़ें एकदम सेटल डाउन हैं। और घर में भी था कि चलो ये सब करके रख देती हूँ, तो वो भी ठीक है। मेरा अपना बेडरूम थोड़ा सा था, तो ये था कि इसको भी कर दूँ। कहीं ऐसा हुआ कि बेबी का वेलकम हुआ तो कम से कम सब चीज़ें अपनी जगह साफ़ सुथरी सी रहें। तो जो भी था बचा कुचा काम मैंने आज किया, जैसे आज मैंने हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि अब डिलीवरी के बाद फिर वहाँ नहीं हो पाएगा 2-4 दिन, तो इसीलिए मैंने पहले ही सारी चीज़ें कर ली। हाँ, ये थोड़ा-सा मैं इसे ना अपने तरीके से प्लानिंग में लेके जा रही थी। ये था कि जिस दिन मैं जाऊँगी डिलीवरी के लिए, उसके 1 दिन पहले मैं ये खाऊँगी, वो खाऊँगी, फलाना-ढिकाना, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो थोड़ा-सा क्या कहेंगे? हम्म। वो माहौल थोड़ा-सा ना खुशी वाला तो है ही है, उसको मतलब ये नहीं कहा जा रहा है। बड़ी अजीब-सी फीलिंग है जिसे शेयर करने में ना बड़ा अजीब-सा लग रहा है। मतलब एक तरफ ये था कि नहीं उसको इस तरीके से करेंगे। मतलब मेरी अपनी जो प्लानिंग थी मैं आपको सच बताऊँ तो मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं अब भी वही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं। अब भी वही है, मैं चलते-फिरते हॉस्पिटल जाना चाह रही थी। और मैं बताऊँ अभी भी मैं चल फिर ही रही हूँ। मेरे घर में इस समय ना पेंटिंग का काम चल रहा था, खैर वो आज ही फाइनल हो गया। तो ऐसा नहीं कि मैं बेड रेस्ट पर हूँ या आराम कर रही हूँ या मतलब मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है या मैं बीमार फ़ील कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आई एम बिल्कुल फ़ाइन हूँ मैं। बस थोड़ा-सा वो वाटर लेवल अगर कम नहीं होता, तो ये हो सकता था कि हम इसको 15 दिन और लेकर चलते और ये थोड़ा-सा और यादगार चीज़ें हो जाती। सो खैर यादगार अब भी हो गई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं और रह गया। थोड़ा-सा मैंने कहा ना कि बस थोड़ा-सा वो रह गया। मतलब मैं इस मोमेंट को एक तरीके से कहते हैं ना सेलिब्रेट करके जो है वो चलना चाह रही थी। सो वो थोड़ी-सी चीज़ें अब डर में आ गई हैं, अंडर प्रेशर हो गई हैं। तो आपका क्या था? आपकी कोई प्लानिंग थी? छोड़िए, अब तो जो प्लानिंग जो सामने आ गया उसको देखिए। हस्बैंड की भी बहुत सारी प्लानिंग रही होंगी, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो हाँ, अब तो प्लानिंग तो मेरी बहुत थी, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरी बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत प्लानिंग थी। मुझे ये था कि मैं इसे मतलब लाइफ में पता नहीं फिर ऐसे मौके दोबारा नहीं आते। सो मैं इसे बहुत अलग मोमेंट पे लेके जाना चाह रही थी, बट वो थोड़ा-सा माहौल डर में आ गया। सो खैर अभी तक मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी। ये फर्स्ट दिसंबर से मुझे कमेंट आना शुरू हो रहे थे। हाँ, आप लोगों को सारी अपडेट अब मिलती रहेगी। एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको अपडेट अब वीडियो के थ्रू ना मिल पाए, क्योंकि अब मैं सी सेक्शन के थ्रू तरफ जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि मेरा ना सी सेक्शन ही होगा। इसलिए नहीं लग रहा था कि मैं बीमार थी या कुछ था। दिमाग में रहता है ना एक कि नॉर्मल का ही होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा रह गई। तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा अब दिमाग में पैनिक है। हाँ, ये है कि आपको अपडेट अब इंस्टा के थ्रू सारी मिलती रहेगी। मैं इंस्टा के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहूँगी कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, रही बात वीडियो की, सो वीडियो मैंने बहुत पहले प्री प्लानिंग में शूट कर दिए थे। सो मे बी आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मेरा थोड़ा-सा 1-2 दिन के लिए शेड्यूल बिगड़ जाएगा। 2 दिन क्या आप मान लीजिए 3 दिन के लिए, चूँकि अब सी सेक्शन होना है। सो जब मैं सी सेक्शन से थोड़ा मतलब मैं सी सेक्शन से रिकवरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो टाइम लग जाएगा। थोड़ा-सा हॉस्पिटल से रिकवरिंग हो जाए मेरी, सो वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। अभी तक के लिए तो यही अपडेट है कि हाँ, अब ये है कि हम जा रहे हैं डिलीवरी के लिए और देखिए जो भी होता है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। कौन आने वाला है, बेबी बॉय आने वाली है, बेबी गर्ल आने वाली है, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। सो बकाया कि हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो मैं अपनी डिलीवरी, हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आए थे, दीदी आप लखनऊ में कहाँ करा रही हैं? सो देखिए लखनऊ में मैंने बहुत सारी जगह देखा। हमारे यहाँ ना जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो गोमती नगर हैं। सो गोमती नगर मेरे घर से जो है मुझे थोड़ा सा दूर पड़ जाता, सो हम अपनी डिलीवरी जो है वो अपोलो में करा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अपोलो और वो मुझे ठीक भी लग रहा था, प्राइस वाइज भी ठीक है और हाइजीन भी मेंटेन है। और वैसे अब अभी इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है। अब भी सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का वेट एकदम एवरीथिंग इज़ ओके है, बहुत सही है, चीज़ें बहुत सही चल रही हैं। बस ये है थोड़ा-सा कि अपोलो में सारी प्रकार की सुविधाएँ हैं। सो तुरंत कौन-सी इमरजेंसी आ जाएगी वो हम नहीं जानते, तो उसके लिए हमने थोड़ा-सा मैं आपको सच बताऊँ तो मैं डे फर्स्ट से ही ये लेके चल रही थी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकती हैं। चूँकि शुरू से सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। मैं बताऊँ वैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में मुझे कितना कोल्ड कफ़ होता रहता है। जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है कोल्ड हो जाता है, कफ़ हो जाता है, पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। और मे बी इस प्रेगनेंसी में मुझे कुछ नहीं हुआ, बुखार तक नहीं आया। मैं आपको सच बताऊँ तो जुकाम में मुझे छींक तक नहीं आई है, तो ऐसा चला। ख़ैर लास्ट मोमेंट पे चीज़ें थोड़ा-सा डिसबैलेंस होती हुई लग रही है, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सँभालने का कोशिश तो चल ही रही है।
सो देखते हैं। फिलहाल आज की अपडेट ये है कि अब हम डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। सो मैं भी 2-3 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे घर से, और बकाया की सारी अपडेट जो है कोशिश करेंगे कि हस्बैंड के थ्रू आपको मिलती रहें, या मैं ही खुद आपको अपडेट कर दूँ। सो अगर आपने इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी अपडेट मिलेगी 2-3-4 दिन की, वो यूट्यूब के थ्रू नहीं मिल पाएगी, और वो आपको इंस्टा पर ही मिल जाएगी, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे नेट का क्या इशू है। वाईफाई मिला तो वीडियो अपलोड हो पाएगी, नहीं मिला तो फिर मैं आपको बाद में जो है वो इंस्टा पे जो बेसिक अपडेट है वो मैं वहाँ से देती रहूँगी। सो आप सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक ठाक रहे। एक आंटी हैं, सुन रहे हैं आप, वो इलाहाबाद से हैं, तो उनका मेरे पास बार बार कॉमेंट आता था। मतलब उनका ना 1 हफ्ते पहले ही कॉमेंट आया था कि श्रेया अपनी डेट बता दो डिलीवरी की, और हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, ये वो है। तो डेट क्या, आप देखिए 1 हफ्ते, हमें तो ये था कि चलिए 18 दिन है, अभी 17 दिन बाद बताऊंगी, लेकिन अब पहले ही थोड़ा सा समय आ गया है। सो फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, हेल्थ मेरी एकदम बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रेगनेंसी में बेबी को भी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा वाटर जो है वो कम हुआ है, उसकी वजह से जो है हम सी सेक्शन की तरफ टाइम से थोड़ा पहले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो में भी हो सकता कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्या हुआ है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं नई वीडियो किस टॉपिक पर आएगी, वो तो मैं नहीं जानती। हम बताएं कि आपके जो हमारा मेन चैनल है उससे थ्रू जो वीडियो है वो सब आती रहेंगी, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। हेल्थ के बारे में आपको जो है मैं अपडेट देती रहूँगी। अच्छा, जो लोग उस पर नहीं इंस्टा पे नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग शगुन जी से जुड़े हुए हैं, तो मैं हो सकता है शगुन जी को अपडेट कर दूं, तो आप लोग उनसे भी जो है हो सकता है कि आपको अगर लगे कि हाँ 2-4 दिन में अगर कोई अपडेट नहीं आई तो शगुन जी से भी पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे, क्योंकि मैं उनसे कनेक्शन में रहती हूँ, तो वो अपडेट कर देंगी। मैं भी हो सकता है ना हस्बैंड अपडेट ना कर पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड ना उस टाइप के नहीं है, वो थोड़े से सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, तो मैं भी हो सकता है वो ना कर पाए, तो मैं शगुन जी को अपडेट कर दूँगी। तो जो लोग शगुन जी से जुड़े हुए हैं वो उनसे बातचीत करते रहिएगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे क्या है। सो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।